हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वीडियो लेक्चर्स ऑफ सीके कोचिंग। आई होप आपने लास्ट 2 पार्ट बेसिक ऑफ केमिस्ट्री को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। नाउ वी आर गुड टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10 सीबीएसई विच इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस चैप्टर की बेसिक्स को मैंने इसलिए कवर कराया था क्योंकि चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो हमें बहुत अच्छे से कमांड आना चाहिए कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, जिस पर मैंने वीडियो बनाया है और मैंने अपलोड भी किया है एक पीडीएफ के साथ। जब भी आपको इस चैप्टर में कहीं पे भी फार्मूला लिखने में डाउट आएगी तो आई वुड रिकमेंड कि बार बार उस पीडीएफ को देखिए सो दैट यू हैव एब्सोल्युटली नो डाउट रिगार्डिंग दिस पार्ट ऑफ अ चैप्टर। चेंजेस इन केमिस्ट्री से इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। चेंजेस इन केमिस्ट्री आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस इन केमिस्ट्री, वन इज द फिजिकल चेंज एंड अनदर इज द केमिकल चेंजेस। इस चैप्टर का मेन जो बेस है वो केमिकल चेंजेस ही है। सो लेट्स जस्ट क्विकली रिकॉल व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस इन केमिस्ट्री। चेंजेस इन केमिस्ट्री एज आई एम क्लासिफाइंग एंड आई होप कि आप वीडियोस को देखते देखते नोट्स भी अपडेट कर रहे हो। सो फर्स्ट वन इज द फिजिकल चेंजेस। अब ये होता क्या है फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंजेस जनरली वो चेंजेस होते हैं केमिस्ट्री में जिसमें कोई भी न्यू कंपाउंड नहीं फॉर्म होता है, क्योंकि कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। सो हम लिखेंगे इसमें कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। एंड नंबर 2, इसमें नो न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कोई भी न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड। क्लास 9th में आपने जितने भी केमिस्ट्री में पढ़ा था वो बेसिकली हमने फिजिकल चेंजेस ही पढ़ा था, इसलिए हमने कोई भी रिएक्शंस नहीं पढ़ा। क्लास 10th में आते आपको रिएक्शंस दिखा होगा, हाथ पांव फूलने लगे होंगे, तो उसके पीछे का रीज़न है कि हम पढ़ रहे हैं केमिकल चेंजेस। और जनरली बहुत ईजी है अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आते हैं तो। जैसे इसका इवोपरेशन होता है, एक एग्जाम्पल सब्लिमेशन पढ़ा होगा जिसमें कन्वर्जन होता है सॉलिड का डायरेक्टली गैसेस में, सब्लिमेशन, राइट। अगर मैं बात करूं टीयरिंग ऑफ पेपर, या फिर मैं बोल सकता हूं कटिंग ऑफ वुड्स, एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किसी भी चेंजेस में अगर एंड प्रोडक्ट वही रहता है केमिकली, जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर में पेपर ही रहता है, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, क्योंकि कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई आयन एक्सचेंज नहीं होता है, कोई बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं होते, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एटॉमिक लेवल में कोई अरेंजमेंट नहीं होता, इन शॉर्ट, तो उस चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं केमिकल चेंजेस की, तो इन केमिकल चेंजेस, इन केमिकल चेंजेस न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन आर देयर, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। चूंकि बॉन्ड फॉर्मेशन नया है मतलब कोई नया कंपाउंड बन रहा होगा, सो न्यू कंपाउंड विथ, इंपॉर्टेंट बात है, विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। एग्जाम्पल की बात करें तो खाना खाते हैं, खाना हम चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, और अंदर जाके बायो कैटलिस्ट या एंजाइम्स से ट्रीट होने के बाद उसका पूरा नेचर चेंज हो जाता है, तो डाइजेशन प्रोसेस। रियल लाइफ एग्जांपल्स लिखेंगे बिल्कुल। डाइजेशन, रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल, बर्निंग ऑफ पेपर। याद रखिए, बर्निंग वाले केस में मैं स्टार मार्किंग लगा रहा हूं। बर्निंग या कंबशन किसी भी चीज की करें तो वो एक केमिकल चेंज का ही एग्जांपल है, उदाहरण है। सो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ देयर, न्यू कंपाउंड आर फॉर्म, न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू कंपाउंड विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। फॉर एन एग्जांपल हाइड्रोजन एक गैसेस मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन एक गैसेस मॉलिक्यूल है। दो गैसेस आपस में कंबाइन होते हैं और लिक्विड एक नया फिजिकल स्टेट, एक न्यू प्रॉपर्टी का सब्सटेंस बन जाता है। जैसे कहा भी जाता है कि हाइड्रोजन बेसिकली होता क्या है, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, बहुत जल्दी आग लग जाती है। ऑक्सीजन इज अ वेरी गुड सपोर्टर ऑफ कंबशन, बट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, और वाइडली यूज फायर एक्सटिंग्विशर विच इज वाटर, राइट। तो ये कुछ बेसिक है जानकारी हमारे पास फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज की। इस चैप्टर में हम बेसिकली केमिकल चेंज को ही पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर में हेडिंग है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो आई एम जस्ट रबिंग दिस पार्ट, होपिंग कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। विल गिव द न्यू हेडिंग विच इज अ केमिकल चेंज एंड लेट्स सी व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। बेसिकली देखिए, केमिकल चेंजेस जो होते हैं, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, वो केमिकल चेंजेस ही होते हैं। सो हम डेफिनेशन वाइज कैसे लिखेंगे, व्हाट इज केमिकल चेंजेस? सो विल राइट what is chemical change, केमिकल रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, केमिकल रिएक्शंस
आर दी केमिकल चेंजेस, यही एक केमिकल चेंज होता है, आर दी केमिकल चेंजेस इन विच टू और मोर substance combine to form a new substance या substances, ब्रैकेट में लिखते हैं, मतलब प्लूरल भी हो सकता है, एक या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। अब ये जो प्रॉपर्टीज है इसमें बोथ फिजिकल एंड केमिकल, बोथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। E is called chemical reaction, E is called chemical reaction। उदाहरण के लिए फॉर एन एग्जाम्पल एक्टिविटी नंबर 1.1 की बात करेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी नंबर 1.1 की बात करेंगे, जिसमें हम बात कर रहे हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। विल डिस्कस अबाउट दी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये जो मैंने लिखा है बर्निंग या कंबशन ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन, दिस इज कॉल्ड अ केमिकल स्टेटमेंट। अब केमिकल स्टेटमेंट को अगर मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूं, जैसे अगर मैं इसको वर्ड इक्वेशन में लिखना चाहूं तो उसको हम इक्वेशंस बोलेंगे। यानी मैं बोल सकता हूं, मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसको मैं एक तरीके से लिख सकता हूं, विच इज मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग हो रहा है, यानी कंबशन हो रहा है, यानी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा होगा। जहां पे भी केमिस्ट्री में कंबशन लिखा हो, बर्निंग लिखा हो, आपको रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ दिखाना है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, मैग्नीशियम का रिएक्शन यानी कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो तरीका है ये क्लास 7th 8th में आता है हमारे पास, वर्ड रिएक्शंस। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं सिंबल यूज करके, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, और मैं फिजिकल स्टेट को भी डिफाइन कर रहा हूं। मैग्नीशियम चूंकि एक मेटल है तो इसको सॉलिड फॉर्म में ही होता है, ऑक्सीजन एक गैसियस स्टेट में होता है। हम जब भी रिएक्शंस लिखेंगे तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो हम फिजिकल स्टेट लिखना है और दूसरी बात बैलेंस्ड होने चाहिए। यही इस वीडियो का टॉपिक है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। फॉर्मूला लिखना हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, और ये एक सॉलिड होता है, राइट। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं, ये कि बैलेंस नहीं है तो इसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। सो व्हाट इज एन स्केलेटल इक्वेशन? द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन स्केलेटल इक्वेशन। तो सर बैलेंस कैसे करें? उससे पहले हमें यह जानना है कि बैलेंस क्यों करें। क्लास 9th में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हिच सेज दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अगर मैंने x ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को बर्न करा y ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट x प्लस y आना चाहिए, x ज्यादा या कम नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो हम लिखते हैं उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं, और एरोहेड के साइड में जो हमने लिखा है वो प्रोडक्ट है। तो इक्वेशन जैसे मैथमेटिकल में हम पढ़ते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन इक्वलिटी साइन से, इक्वल साइन से डिनोट करते हैं। केमिस्ट्री में हम एरोहेड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, जो कि हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को, जो कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ये बता रहा है कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे, ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड डिसोसिएट होकर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन बना रहे। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि कई बार हमें ये वाला भी पढ़ना होता है, जिसका मतलब होता है दीज आर रिवर्सिबल रिएक्शन। हालांकि रिवर्सिबल रिएक्शन एक ही पढ़ना है कार्बन इन इस कंपाउंड में, जहाँ पे हम स्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, सपोनिफिकेशन पढ़ेंगे। बाकी क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें होता क्या है कि एक टाइम के बाद रिएक्टेंट, नॉर्मली हमें क्या पता है कि रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं,
बट रिवर्सिबल रिएक्शन में एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते बनाते प्रोडक्ट भी डिसोसिएट होकर रिएक्टेंट बनाते हो ताकि इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखे। तो इस तरीके के रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन बोल रहे हैं। अभी मैं मिटा रहा हूं क्योंकि हमें रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं पढ़ना है। तो ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम बैलेंसिंग करेंगे, और बैलेंसिंग करने के लिए हम देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एग्जैक्टली सेम नंबर उधर भी होना चाहिए। जैसे यहाँ मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, बैलेंस्ड है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, डिसबैलेंस्ड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है तो 1 2 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करा मैग्नीशियम डिसबैलेंस हो गया, तो यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करें। अब चेक करें, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन। तो अगर मैं बैलेंस करके लिखना चाहूँ, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। So what is a balanced chemical equation? Balanced chemical equation is an equation in which the total number of reactant या total mass of the reactant is equals to the total product of the reactants, या फिर total number of elements in the reactant is exactly same as the total number of reactant in the product side। यानी 1 मैग्नीशियम था तो 1 ही मैग्नीशियम होगा, और अगर हमने 2 मैग्नीशियम लिया है तो 2 मैग्नीशियम होगा। इस बैलेंसिंग को क्यों करते हैं? Why is chemical reaction balanced? To satisfy balancing is done to satisfy the law of conservation of mass। ये चीज मैंने रेड कलर के मार्कर से लिखा है। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस इज अ 1 मार्कर CBSE क्वेश्चन which says what is law of conservation of mass? Law of conservation of mass says that mass can neither be created nor be destroyed, and thus the total mass of the reactant while writing a chemical reaction is equals to the total mass of the product। एक सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, कि हो सकता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट पूछे आपसे, या हो सकता है कि आपसे एप्लीकेशन पूछे जो क्लास 9th में करते थे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ कि 2 ग्राम of carbon reacts with x gram of oxygen to form carbon dioxide। कितना ग्राम? to form 10 ग्राम of CO2। तो बताइए कि कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमने लिया होगा, या कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमने लिया होगा। वी नो दैट कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2, C प्लस O2 गिव CO2। हमारे पास कार्बन कितना है? 2 ग्राम। इसने रिएक्ट करा होगा x ग्राम के साथ, और दिया क्या होगा? 10 ग्राम। किसको? CO2 को। सो 2 प्लस x, सो x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 8 ग्राम। तो ये 8 ग्राम ऑक्सीजन यूज हुआ होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम सेटिस्फाई करके क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। Majority of the questions which will be asked in this chapter will be a balancing of chemical reactions। So without wasting our time, I'll just quickly take up the topic of balancing of chemical reactions, क्योंकि इस टॉपिक के बाद यानी क्लास 10th के इस चैप्टर के बाद आप जो भी रिएक्शंस लिखेंगे वो अनडाउटेडली बैलेंस्ड होने चाहिए। दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये बैलेंस होनी चाहिए हमारे पास। सो लेट्स जस्ट क्विकली सी कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस में क्या हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। आई विल पिक। सो अब देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। मैंने आप जैसे देख सकते हो कि 4 इक्वेशंस लिखे हैं। 4 इक्वेशंस को हम बैलेंस करेंगे और बैलेंसिंग करना सीखेंगे। बैलेंसिंग करने से पहले हमें ये 4 सीक्वेंस याद रखने होंगे कि सबसे पहले हमको मेटल को बैलेंस करना होगा, उसके बाद हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम ऑक्सीजन के पास जाएंगे, चेक करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, एंड देन विल बैलेंस द हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, अलग से क्यों बैलेंस करेंगे? क्योंकि एंड ऑफ द चैप्टर में हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ना है, वहां कंफ्यूजन ना हो इसलिए अलग से ट्रीट करेंगे। सीक्वेंस याद रखेंगे, मेटल को बैलेंस करने के बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। हो सकता है कि कुछ रिएक्शन में मेटल ना हो तो हम नॉन मेटल से स्टार्ट करेंगे, हो सकता है नॉन मेटल ना हो तो मेटल के बाद सीधा ऑक्सीजन पे जाएंगे, हो सकता है सिर्फ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हो, तो सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर यही मेंशन करेंगे। दूसरी बात, वंस यू हैव बैलेंस द मेटल तो आप किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, मेटल है नहीं, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस लास्ट में करते हैं, नॉन मेटल नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। 2 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन, 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ गया कितना हमारे पास? 2 नाइट्रोजन।
जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करा हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, 2 3 6 हाइड्रोजन ऑन द प्रोडक्ट साइड, हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन बैलेंस्ड इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरे वाले रिएक्शंस में देखिए, एक बेरियम है, बेरियम इज अ मेटल, दूसरा मेटल है एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम 1, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, एक बेरियम, मेटल इज बैलेंस। नॉन मेटल के पास जाओ, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3 2 जा 6, क्लोरीन 2, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयर आर 3 बेरियम, 3 2 जा 6 क्लोरीन, 3 2 जा 6 क्लोरीन, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम। नॉन मेटल इज ऑल्सो बैलेंस, बट वेट, सो सल्फर इज देयर, सल्फर के पास 3 सल्फर है, 3 इंटू 1, 3 सल्फर है हमारे पास, और यहाँ पे कितना 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये सल्फर भी 3 हो गया, तो नॉन मेटल भी बैलेंस है। अब देखते हैं ऑक्सीजन, 3 4 जा 12, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे 3 4 जा 12, ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस। लास्टली चेक करेंगे हाइड्रोजन विच इज नॉट देयर, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। फिर से समझो, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, 3 बेरियम बैलेंस, फिर दूसरा मेटल है 2 एल्यूमिनियम बैलेंस, उसके बाद है नॉन मेटल क्लोरीन 3 2 जा 6 बैलेंस, फिर सल्फर है ब्रैकेट के अंदर, ये अंदर 1 होता है, 1 इंटू 3 इस तरीके से पढ़ेंगे, और 3 सल्फर यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। देन विल कम टू द ऑक्सीजन, 3 4 जा 12 ऑक्सीजन, 3 इंटू 4 12 ऑक्सीजन, एंड हाइड्रोजन है नहीं, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट, सोडियम इज अ मेटल, सिल्वर इज अ मेटल, एक सोडियम, एक सिल्वर, मेटल इज बैलेंस। नॉन मेटल एक क्लोरीन, नॉन मेटल बैलेंस। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल बैलेंस। ऑक्सीजन 3, ये ऑलरेडी बैलेंस है, हाइड्रोजन नहीं है, तो हम लिखेंगे ऑलरेडी बैलेंस। कमिंग टू द लास्ट रिएक्शन, 2 हाइड्रोजन वैसे भी हम बाद में देखते हैं, मेटल कोई है नहीं, नॉन मेटल इज सल्फर, एक सल्फर बैलेंस है। ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 + 1 3 है, 3 ऑक्सीजन। इसके बैलेंसिंग के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 2 जा 6, अब क्या करें, और यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 2 4, तो अब देखो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट साइड, 2 ऑक्सीजन प्लस 2 2 जा 4, 4 + 2 6 ऑक्सीजन, बैलेंस, ऑक्सीजन इज बैलेंस। लेकिन सल्फर देखो डिसबैलेंस हो गया, 2 सल्फर, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, सो फिर से चेक करेंगे, नॉन मेटल 2, सल्फर 2, उसके बाद मेटल कोई है नहीं, ऑक्सीजन है, 3 2 जा 6, 2 इंटू 4 इज 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसके बाद हमारे पास बचा हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4। दिस इज हाउ you will balance the chemical reaction. I hope इस शॉर्ट वीडियो में आपको बैलेंसिंग का कंसेप्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ वीडियो में आई विल बी स्टार्टिंग दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि कॉम्बिनेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एट दी एंड रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को पढ़ेंगे, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, and the substance which is getting oxidized and reduced, इसका concept पढ़ेंगे। Till then keep on revising and thank you so much for watching this video.